आउच! अरे मेरा पैर छोड़ो, भूख लगी है तो खाना खाओ। मेरा पैर क्यों खा रहे हो मोटू? सॉरी सॉरी पतलू, वेरी सॉरी। क्या हुआ मोटू, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? पता नहीं पतलू, आजकल रोज मेरे पिताजी सपने में आते हैं। वो मुझे सपने में बुलाते हैं, फिर कुछ एलियंस उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। रोज एक ही टाइप का सपना आता है। आज मुझे मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है। हाँ पतलू। मोटू, जब तुम बहुत छोटे थे तभी तुम्हारे पिताजी एक दिन अचानक गायब हो गए थे, लेकिन इतने सालों बाद उनका सपना तुम्हें क्यों आ रहा है? यही तो मैं सोच रहा हूँ, रोज एक ही टाइप का सपना क्यों आता है? इसके पीछे कोई राज तो नहीं? कल सुबह डॉक्टर झटका के पास जाके पूछेंगे, लेकिन तुम सुबह तक जागते रहो, सोना मत। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हें तो कहना चाहिए कि अब सो जाओ, और तुम ये कह रहे हो कि जागते रहो। सो जाओ कहूँगा तो फिर नींद में सपना देख के या तो मुझे काटोगे या मेरे ऊपर कूदोगे, इसीलिए कह रहा था जागते रहो। ये लो, गर्मा गरम चाय पियो। डॉक्टर झटका, आप खामोश क्यों हैं? ओ मेरे भाई, मेरे यार मोटू, मुझे भी कुछ दिनों से ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं यार, जिसमें तुम्हारे पिताजी तुम्हें मदद के लिए बुला रहे हैं। हाँ यार। मैसेज? कैसे मैसेज? इधर आओ। ये देखो। ओ यार देखो, मैंने ये पियानो एलियन से कांटेक्ट करने के लिए बनाया था। इसे बजा के कोड वर्ड्स एलियन तक भेज सकते हैं यार। इस बात का पता एलियंस को चल गया है और वो इसमें कोड वर्ड्स भेज रहे हैं यार। हाँ। ओ देखो यार देखो, फिर से उनका मैसेज आ रहा है। ये धुन मत सुनो यार, उधर मॉनिटर पे देखो, वहाँ ये धुन का कोड डिकोड होके टाइप हो रहा है यार। इसका मतलब है मोटू के पिताजी जिंदा हैं और प्लेनेट एक्सआर पे किसी मुसीबत में है। उड़ी बाबा, ये तो चमत्कार ही हो गया, लेकिन वो इतने साल थे कहाँ और करते क्या थे? अरे ये कोई नहीं जानता। मोटू के पिताजी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और वो एलियंस पे रिसर्च कर रहे थे। वो सब एलियंस को और धरतीवासियों को दोस्त बनाना चाहते थे। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गए। शायद प्लैनेट एक्सआर के एलियंस ने उन्हें पकड़ लिया होगा। पिताजी आप कहाँ हो? मुझे आपसे मिलना है। पिताजी! अरे मोटू, ये कंप्यूटर है, तुम्हारे पिताजी नहीं है। मुझे मेरे पिताजी से मिलना है। मुझे मेरे पिताजी से मिलना है। पिताजी! मोटू मेरे भाई, मेरे यार, तुम्हारे पिताजी से मिलने के लिए हमें प्लैनेट एक्सआर जाना होगा यार। हाँ। वो रहा प्लैनेट एक्सआर। पिताजी! मैं आ रहा हूँ। पिताजी! कहाँ हो? कहाँ हो पिताजी? मुझे आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ओफो मोटू, ये सिर्फ सैटेलाइट इमेज है। शांत हो जाओ, शांत रहो, तुम उनसे जरूर मिलोगे। ये प्लैनेट एक्सआर जहाँ भी हो, हम तुम्हारे पिताजी को वहाँ से लेकर ही आएंगे। एक ठंडा देना। ओके, बाय।
जिंदगी भर कचरा ही चुनते रहना, बस यही जिंदगी हो गई है तुम्हारी। ओफो, ऐसे कब तक रहोगे? अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचो। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? जार ने हमें यहाँ नीचे फेंक दिया है, ऊपर हम जा नहीं सकते और हमारे पास उनका फेंका हुआ कचरा बिनने के अलावा और चारा ही क्या है। हे, ये जैम अच्छा है, खा के देखो। वो जैम तुम्ही को मुबारक हो। लगता है तुम लोग वो दिन भूल गए जब हम भी ऊपर टावर्स में रहते थे और हम आजाद थे। क्या दिन थे वो। हमें सब याद है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। लो खाओ, आज का लॉट बहुत टेस्टी है। ए ज़मी, हमें जल्द ही जार की हुकूमत खत्म करने का तरीका सोचना होगा। अक्सर में जार का स्वागत है। गैलेक्सी का सफर कैसा रहा? मोहन सिन्हा से मिलवाओ। कैसे हो मोहन सिन्हा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसे हो? एक बार मेरी आंखों की पट्टी खोल दो, फिर बताता हूँ कैसा हूँ। तुम तो जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। इसलिए वादा करता हूँ तुम्हें खोल देंगे, जरूर खोल देंगे। लेकिन पहले तुम्हें मुझे ये सिखाना होगा कि तुम अपनी माइंड कंट्रोल मशीन से अपनी आंखें और ब्रेन कैसे कनेक्ट करते हो। इस मशीन को पहन के दूसरों की आंखों में देख के उसके माइंड को कैसे रीड कर लेते हो। तुम उनका दिमाग अपने कंट्रोल में कैसे कर लेते हो। तुम उनके सपनों में कैसे चले जाते हो। मैंने कई बार इस मशीन को पहना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता। ये सिखा दूंगा तो तुम समस्त धरतीवासी ही नहीं बल्कि सभी एलियंस को अपना गुलाम बना लोगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरा मिशन था धरतीवासियों और एलियंस में दोस्ती करवाना, ताकि वो सब मिलजुल कर एक साथ रह सकें। और वो मिशन मैं आज नहीं तो कल पूरा करके ही रहूंगा। ये मशीन बकवास है, इनसे कुछ नहीं हो रहा। इन्हें किसी दूसरे सबसे तेज दिमाग वाले के सिर पे अटैच करके उसके दिमाग को ब्लैंक करके दिखाओ जल्दी। मैं देखना चाहता हूँ ये मशीन काम करती है या नहीं। रोबोट 1, सबसे तेज दिमाग वाले को ले जाओ और एक्सपेरिमेंट लैब में लटका दो। क्या कर रहे हो? I say leave me. It's an order. Order. सॉरी बॉस, सबसे तेज दिमाग वाले आप ही हैं। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो, वरना सबको खत्म कर दूंगा।
सबसे तेज दिमाग तो आपका ही है, इसलिए रोबोट वन ने आपके दिमाग में सब अटैच कर दिया। सॉरी। मैंने मूर्खों की फौज पाली है और उन मूर्खों के सरदार तुम हो। तुम्हारे दिमाग पे ये मशीन ट्राई करता, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो पहले ही ब्लैंक है। क्यों लपाटू? आप ठीक कह रहे हैं जार, मेरा दिमाग तो पहले ही ब्लैंक है। सर देखना, एक दिन मेरा बेटा आएगा और तुम्हारी इस पाप की दुनिया को जलाकर राख कर देगा। बेटा आएगा, वो भी इतने सालों बाद। मिनी, सब इंस्ट्रूमेंट्स की पावर्स बढ़ा दो। इसके दिमाग से एक इंफॉर्मेशन खींच लो, इसके दिमाग को ब्लैंक कर दो। जार, मशीन्स की पावर बढ़ाने से खतरा है, उसके ऊपर और लोड मत डालिए, वो सह नहीं पाएगा। नहीं सह पाएगा तो इसे समझाओ, मुझे सब राज बता दे, वरना इसकी हालत का जिम्मेदार ये खुद होगा। तुम्हें उसके साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। सॉरी जार। मिनी देखना, मेरा बेटा जरूर आएगा। वो मेरी बात कभी नहीं टालता। मुझे आज भी याद है, वो करीब 5-6 साल का था। किसी एलियन वर्ल्ड से कोई संदेशा आया? नहीं सर, मेरे ख्याल से आपको एलियन वर्ल्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। वो लोग हमसे कभी दोस्ती नहीं करेंगे। कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैसेज भेजते रहो। मैं चाहता हूँ कि इस यूनिवर्स में जितनी भी जीवित प्रजातियां हैं, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, वो धरतीवासियों से मिलजुल के दोस्त की तरह रह सकें। हमें उन्हें एलियंस कहने की कोई जरूरत ना पड़े। हम सब इस यूनिवर्स में एक परिवार की तरह रह सकें। सोचो, अगर उनकी साइंस से हम इंसानों को फायदा पहुंचा सकें तो कितना भला होगा। हाँ? अरे मोटू, तुम यहाँ कैसे आ गए? ड्राइवर कहाँ है? आपने खेलने को बुलाया था, ड्राइवर नहीं आया तो मैं खुद ही चला आया। क्या 5 किलोमीटर तुम पैदल चल कर आए, वो भी अकेले? हैं? मेरे बच्चे। धीरे बोलिए। आपकी बेटे को ढूंढने के लिए मैं धरती पे हर तरफ मैसेज भेज रही हूँ। ये अगर किसी को पता चल गया ना तो जार मुझे खत्म कर देगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू मिनी, थैंक यू। अब तो बस मेरे बेटे मोटू का इंतजार है। ये तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे तुम्हारे पिताजी गुम हो गए थे, तो पुलिस कंप्लेन लिखवाना चाहिए। तुम तो पुलिस वाले को ही उठा के लेके जा रहे हो। चिंगम सर, हमें आपकी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए आपको लेके जा रहे हैं। अटैक! अटैक! दुश्मनों ने हम पे अटैक कर दिया है। वो देखो दुश्मन हम पे किसी बड़ी गुलेर से पत्थर फेंक रहे हैं। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, वो दुश्मनों के पत्थर नहीं यार, मीटियोराइट्स हैं। अगर एक भी हमारे स्पेसशिप से टकरा गया तो हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा। बुरी बाबा, आसमान में पैदल कैसे चलेगा? मामूनी बचाओ! मामूनी!
हमें फौरन वापस जाना होगा क्योंकि वो डैमेज बढ़ता जाएगा और स्पेसशिप कभी भी ब्लास्ट हो सकता है यार। हाँ। नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। मैं अपने पिताजी को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर झटका, उस डैमेज को रिपेयर करने का कोई तो तरीका होगा ना? तरीका है यार, है, लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीका है। किसी को स्पेसशिप से बाहर जाके उस डैमेज वाली जगह के ऊपर के मेटल प्लेट वेल्डिंग करनी होगी। लेकिन ऐसा करते वक्त अगर सामने से मीटियोराइट्स आ गए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है यार। हाँ। मैं जाऊंगा। आज दुनिया का कोई भी खतरा मुझे अपने पिताजी से मिलने से नहीं रोक सकता। मोटू तुम आ गए? कहाँ हो तुम? मोटू कहाँ हो बेटा? मोटू उठिए पिताजी। पतलू, तुम पिताजी को लेकर नीचे जाओ, मैं इन गॉड से निपट के आता हूँ। अब तुम बच के नहीं जा सकते मोटू। प्लीज एक अम्ब्रेला मिल सकता है क्या? यह बरसात होने वाली है। नो, इसे अम्ब्रेला मत देना, ये खुद बच जाता है और हम पे नारियल गिरते हैं। ये लो अम्ब्रेला। ये तो धोखा हो गया, कानून के साथ धोखा। ये छाता मुझे दो। इसे कहते हैं चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। अगर ऑक्टोपस रोबोट्स आ गए तो बचना मुश्किल है।
पट्टी निकालो। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। मैं एक कोड डालूंगा तो ये पट्टी निकालने में करंट नहीं लगेगा। अभी भागते रहो। ये लो पतलू, इससे मारो। इससे वो इवेपोरेट हो जाएंगे, वरना जितने पीसेस में टूटेंगे उतने ही हो जाएंगे। डबल हो जाएंगे, डबल। ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। जुम्बा, पिताजी को लेकर कोई सेफ जगह जाओ, हम आते हैं। बुढ़ी बाबा, अब तो आखिरी समय आ गया है। मोटू, नाश्ता कर लो। अरे ये नाश्ते का समय नहीं है पतलू। फाइट फाइट। अरे देखो तो नाश्ता क्या है, फुरफुरी नगर से ऐसे ही इमरजेंसी के लिए लाया था। खुशबू। समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। मैं उसे खत्म कर दूंगा। पतलू, और समोसे हैं? नहीं, सब खत्म हो गए। कोई बात नहीं, जार के लिए मैं ही काफी हूँ।
मुझसे बच के भागना इतना आसान नहीं मोटू। तुम्हारे अत्याचार के दिन खत्म। अब तुम जेल में रहोगे और जुम्बा जैसे लोग यहाँ राज करेंगे। झूठ बोले कौवा काटे, पहले तुम से डरियो। मैं झूठ नहीं बोलता। अगर ज़ार राज नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। अब सब खत्म। बुढ़ी बाबा, ये तो टाइम बम की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कोई इसे रोको। सिर्फ 10 सेकेंड्स बचे हैं। उल्टी गिनती शुरू करो। काउंटडाउन शुरू। बंद करो। बहुत काम कर लिया तुमने। अब तुम एक बच्चे हो। ये तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। जाओ खेलो कूदो। मोटू। अंकल मेरे साथ खेलो ना, मजा आएगा। खेलेंगे हम अंकल प्लीज। यार कसम मेरे मरीजों की, मैं बेबी सिटिंग नहीं कर सकता यार। इसे संभालो। हाँ यार। चलिए पिताजी घर चले। नहीं बेटा, मैं एक मिशन पे निकला था। सब एलियंस को धरतीवासियों का दोस्त बनाने का मिशन। मैं फिर उसी मिशन पे जाके अपना अधूरा काम पूरा करना चाहता हूँ। मोटू पतलू, मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों जैसे बचपन में पक्के दोस्त थे, वैसे ही आज भी हो। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और तुम्हारे पास डॉक्टर झटका, चिंगम और घसीटा राम जैसे दोस्त हमेशा रहे। और मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। पिताजी। मोटू, पतलू। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। मैं अपना मिशन पूरा करके ही वापस आऊंगा। चलता हूं। अपना ख्याल रखना पिताजी। तुम भी। अरे जुम्बा, तुम लोगों ने हमारी बहुत मदद की। थैंक यू, थैंक यू। अब ये एक्सर प्लेनेट तुम संभालो और हम अब अपने घर जाते हैं। मैं अब जुम्बा के साथ मिलके काम करूंगा। थैंक्स लपाटू, थैंक्स। तुम्हारी मदद के बिना मैं अपने पिताजी को नहीं छुड़ा सकता था। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। चलते हैं बड़े भैया।
मोटू के पिताजी को तो बचा लिया, अब मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ।